अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग है जमनाई की, और 6 जून को कौन-सा बड़ा इवेंट है या फिर 6 जून का दिन आपके लिए कौन-सी ऐसी पॉज़िटिविटी लेके आ रहा है जो आपकी लाइफ़ में काफ़ी सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, या फिर ऐसे जमनाई जो कि समझ रहे थे कि उनके काम होते-होते रुक जाते हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहे, उनके लिए क्या ख़बरें हैं या क्या उनके साथ होने वाला है, उनके प्लैनेट किस पोज़ीशन में है और उनके टैरोट कार्ड उनके लिए क्या बात बता रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई और भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कार्ड मैंने आपका पहला निकाल लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड आपका पॉजिटिव निकला है, क्योंकि जमनाई आपके लिए अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर इवेंट्स को देखें ना तो बहुत ही मेहरबान टाइम ये चल रहा है आपका। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को में अगर सिंसियर हैं, ऐसे जमनाइज़ जो सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे जमनाइज़ जो कि अपनी लाइफ में कुछ कर गुज़रने की एक उनकी आदत या सोच है, तो 28 मई, 29 मई और उसके बाद 6 जून ये इवेंट जो है ये आपको दे रहा है वीनस 2025 में पहली दफ़ा ये आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। तो ये तो आपकी प्लैनेट की पोज़ीशन होगी। और जब ये आता है ना 12th एंगल पर, तो क्या होता है कि ये होता तो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लेकिन क्या है कि 20 या 25 दिन के लिए ये आपके 12th एंगल पर आएगा। और मज़े की बात ये है कि इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जो 12th एंगल का, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो कोई भी जब प्लैनेट 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसका रूल ये है कि वो थोड़ा-सा कमज़ोर होता है। लेकिन जो आपके जिम्नाइज़ के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी लाइफ़ की जो अचीवमेंट्स हैं, या जो आपकी क्रिएशंस हैं, या आपके जज़्बात हैं, उनको ये कम्फ़र्ट ज़ोन की तरफ लेके चला जाएगा। ये नहीं कि एक सुख और सुकून आप महसूस करना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, बहुत सारे गम बगैर कुछ किए रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे रिलेशन बगैर कुछ किए वो आपकी सोल बाउंडिंग या फिर पावरफुल जो लेवल्स हैं उस पे आ जाएँगे। नाराज़गियाँ आपकी अगर चल रही थीं तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो अगला कार्ड ये है, जो नफ़रतों में कमी, ये आपकी होती हुई नज़र आती है। और आपकी लाइफ़ के साथ जो भी शिकायतें थीं वो आप कम करते हुए नज़र आते हैं। आप सैटिस्फाइड या इत्मीनान की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं इस दौर के बाद, इनके 6 जून के बाद। और इसकी 2 वजूहत भी हो सकती हैं कि एक तो आपके 12th एंगल पे इसका आना और 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होना, ये एक चीज़ तो ये है। दूसरा, ये बड़े 10 दिन जो शुरू हो रहे हैं ज़िलहज के, ये भी आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हुए बहुत नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपने करना ये है जमनाइज़ कि आपने सूरज शम्स लाज़मी पढ़नी है। वैसे तो मैं 5 दफ़ा ही कहती हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा दफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो लाज़मी पढ़िए। इससे आपकी ये जितनी भी चीज़ें पॉज़िटिविटी, ख़ास तौर पर नेगेटिविटी दूर होगी, पॉज़िटिविटी आएगी और आपकी सोच जो है वो थोड़ी-सी बदलेगी। जो ये लापरवाही का, या फिर कहते हैं ना कि काम रुके हुए हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहा, या जिस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं उसमें आपको नाकामी मिल रही है, या फिर कह सकते हैं कि आपको लगता है कि मैं करूँगा या करूँगी तो ये काम होगा ही नहीं, एक ही सोच आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों में आपको बेहतरी नज़र आएगी आगे आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर ही हम अगर मरकरी की बात करें तो वो आपके फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपको मैसर क्या आएगा, आपका ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट ऑफ नॉलेज है, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है, प्लैनेट ऑफ लर्निंग है। इनके आप स्किल्स सीख सकते हैं। आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ है उसको ये पावर देने वाला, एक फ्यूल देने वाला ये प्लैनेट है। और आपके गॉड गिफ्टेड जो ये प्लैनेट है, और इसकी वजह से आपका जो पब्लिक इमेज है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे अगर वीनस की बात की जाए तो दोनों आपस में अपनी-अपनी जगह पर एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते हुए ये दोनों नज़र आते हैं, और आपको बड़ी कामयाबियाँ
उनकी बुनियाद रख सकते हैं आप इन दिनों में 6 जून के बाद। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सूरज आपकी क्योंकि फर्स्ट एंगल पर है, तो जैसे जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है, तो इन दोनों प्लैनेट्स की ताकत की वजह से आपको अगर कहा जाए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में पैदा होंगी और आपकी जो फैमिलीज़ के साथ कमिटमेंट्स थी, वो आप पूरी करते हुए नज़र आते हैं। फैमिली वेलफेयर के लिए आप कोई प्लान्स बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकेंगे। इसके अलावा लकी फैक्टर अगर जो काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि आप लकी नहीं हैं, वो आपकी एक्टिवेशन की साइड पे जाता है और नॉलेज बेस्ड जो रिस्क होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, वो आप ले सकेंगे। आपका बिहेवियर अपने लिए भी और लोगों के लिए भी बेहतर होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं या ऑनलाइन वर्क में जिन्होंने कह सकते हैं कि रिस्क लिया हुआ है, उनके लिए कामयाबी नज़र आती है। आपका कार्ड यहाँ पे भी पॉजिटिव है और क्योंकि 25 तारीख को सैटर्न भी आपके 11th एंगल पर है, तो ये भी एलिजिबल आपको करता है पार्टनरशिप के लिए। आपको ओवरसीज़ ट्रैवलिंग अगर करना चाहते हैं, आपको अगर कंबाइन एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, आप किसी के साथ मिलकर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बात करूँ ना, छक्का लग जाना, ये जो हम अक्सर कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन आपकी होती हुई नज़र आती है। कम एफ़र्ट में आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको इस 6 जून के बाद मिलेंगी। और अगर अभी भी आपको फ़ील हो कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं फ़ील हो रही, नहीं मिल रही, आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फ़ील हो, तो सूरज शम्स पढ़िए और 8 से 10 कैरेट का आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा।